Welcome dear students, this is your social studies video and today we are going to discuss our chapter number 8, our festival. तो आपने देखा होगा कि हम इतनी वैरायटी के फेस्टिवल्स मनाते हैं. कहीं पे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, होली, दिवाली, दशहरा, देन क्रिसमस, उसके बाद बैसाखी, पोंगल और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं. तो इन फेस्टिवल्स का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं अब अपने चैप्टर से. गेट गोइंग. इट इज दिवाली. Everyone at home is busy since morning. Meera's sister and cousins are decorating the country yard with rangoli. Her mother is busy preparing sweet dishes. Her father is cleaning the house. Everywhere there is excitement. तो क्या है? दिवाली है. दिवाली का त्योहार है. हर आदमी जो घर में है सभी लोग व्यस्त हैं सुबह से ही. मीरा की सिस्टर और उसकी कज़न कौन होते हैं? मामा के, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, बुआ के, मौसी के, सभी हमारे बहन भाई, सिर्फ हमारे पेरेंट्स को छोड़ के, वो तो हमारे रियल ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे. उसके अलावा जो भी बच्चे होते हैं वो सभी क्या होते हैं? हमारे कज़न होते हैं. क्लियर है? तो मीरा की सिस्टर और उसकी कज़न क्या कर रही हैं? डेकोरेट कर रही हैं कंट्री यार्ड को, मतलब अपने कोर्ट यार्ड को, मतलब अपने आंगन को रंगोली से सजा रही हैं. हर मदर इज बिजी प्रिपेयरिंग स्वीट डिशेस. और उसकी मदर क्या कर रही हैं? स्वीट डिशेस बना रही हैं. हर फादर इज क्लीनिंग द हाउस. और उनके फादर क्या कर रहे हैं? घर को साफ कर रहे हैं. एवरीवेयर देयर इज एक्साइटमेंट. घर में हर जगह एक्साइटमेंट का माहौल है. तो आगे देखते हैं हम चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये फेस्टिवल कौन सा हो गया? दिवाली का, जहाँ पे सब लोग कलरफुल लाइट्स जलाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं और स्वीट डिशेस बनाते हैं. ठीक है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल रीड अबाउट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. इंडिया के फेस्टिवल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इंडिया में बेसिकली हम फेस्टिवल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. और कौन सी हैं ये कैटेगरीज? दीज कैटेगरीज आर नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं? वो फेस्टिवल जो हम नेशन में कोई जब इम्पोर्टेंट डे होता है या इवेंट होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है ना. और रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, हमारी धर्म, हमारी आस्था से रिलेटेड जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिलीजियस फेस्टिवल. हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसलें जब आती हैं तो वो हार्वेस्ट हो जाता है, कि जब नई फसलें आती हैं उनकी कटाई होती है, उनको इकट्ठा किया जाता है अनाज को, तो उसे बोलते हैं हम हार्वेस्टिंग. ठीक है. और वही उन फसलों के आने की खुशी में जो हम त्योहार बनाते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. तो देखो बच्चों, फेस्टिवल क्या होती हैं? खुशियों का कारण होते हैं. फेस्टिवल हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? ताकि हम अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, और तो कोई रीज़न नहीं है. हमारी मर्जी है हम दिवाली मनाएं या ना मनाएं, ऐसी कोई कंपल्शन तो नहीं है हमारे ऊपर कि हमें सेलिब्रेट करनी ही होगी. पर हम क्यों मनाते हैं? ताकि हमारे जो घर के अंदर की एक नेगेटिविटी होती है वो रिलीज हो जाए और पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए. क्लियर है? तो आगे देखते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट वन और द अदर फेस्टिवल ऑलमोस्ट एवरी मंथ. तो इंडिया के लोग सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स को एक या दूसरा, हर महीने एक ना एक त्योहार तो आता ही रहता है.
दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, और इसीलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं। वी कैन ग्रुप दीज फेस्टिवल्स एज नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हम इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज नेशनल फेस्टिवल, देन रिलीजियस फेस्टिवल एंड देन हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। अब हम देखते हैं नेशनल फेस्टिवल कौन से होते हैं। तो नेशनल फेस्टिवल पूरी कंट्री में मनाए जाते हैं, ठीक है ना, पूरी कंट्री इन्हें एक साथ मिलजुल के मनाती है। नेशनल फेस्टिवल हम किसी खास इवेंट की से रिलेटेड इंस्पायर होके मनाते हैं। तो नेशनल फेस्टिवल को भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती। सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, हम आज़ाद हुए थे इसीलिए। और इस दिन परेड्स होती हैं, कहाँ पे हमारी जो कंट्री का हेड है, प्लेस कौन सी हो जाएगी, वो रेड फोर्ट पे। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नेशनल फ्लैग लगाते हैं, कहाँ पे झंडा फहराते हैं, कहाँ पे, रेड फोर्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल होता है नेशनल फेस्टिवल रिपब्लिक डे, ये 26 जनवरी को मनाया जाता है और 1950 से मनाया जाता है और ये रिपब्लिक फेस्टिवल होता है, इसीलिए हम इसको रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को हम नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री वर्क करती है, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है इसी की वजह से। और एक ग्रैंड परेड होती है, कहाँ पे, राजपथ पे, और वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, सैल्यूट्स लेते हैं हमारी फोर्सेस से, ठीक है ना। उसके बाद इसी दिन जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वो बंद होते हैं। एक फैक्ट ये भी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, यानी कि सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का। नेक्स्ट आता है और गांधी जयंती। गांधी को सभी जानते हैं, इन्हें हम बापू के नाम से जानते हैं। और गांधी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए थे, बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि हम आज़ाद हो जाएं, इसीलिए हम गांधी जयंती इनकी प्रेज में हम सेलिब्रेट करते हैं, इनको ऑनर करने के लिए हम गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन गांधी जी का बर्थडे होता है, कब, 2 अक्टूबर को। आगे चलते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स देखते हैं अब। तो नेशनल फेस्टिवल जो पूरे नेशन के फेस्टिवल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, नेशनल फेस्टिवल कहेंगे। फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड टू मार्क सम वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल जो कि किसी नेशनल इवेंट को याद रखने के लिए या उनको एकदम स्पॉट में रखने के लिए मनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स कहते हैं। इन इंडिया वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। तो इंडिया में हम कितने नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, मेन 3 नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। तो कौन से हैं ये, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। These festivals are celebrated by the people all across the country, और ये पूरी कंट्री में सभी जगह मनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो कौन से हैं वो फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। इंडिपेंडेंस डे की बात हम करते हैं अब। तो इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15
अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। Our country got independence from the British rule after a long struggle on 15th August 1947। तो हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? आज़ादी, ठीक है ना। तो सभी को आज़ाद रहना पसंद होता है, इवन चाहे वो एनिमल्स हों या हम ह्यूमन बीइंग हों। अब देखो, ड्यू टू कोरोना वायरस हमें अपने घरों में रहना पड़ रहा है, बट हम कितने ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहे हैं कि हमें तो बाहर जाना है पर हम नहीं जा पा रहे। तो ये भी एक तरीके से हमारी इंडिपेंडेंस पे रोक है, हमारी आज़ादी पे रोक है ना। तो इंडिपेंडेंस सभी को अच्छी भी लगती है। अगर एक एनिमल को हम पिंजरे में बंद करके रखेंगे तो वो इतना खुश नहीं रहेगा जितना वो खुले आसमान में रहेगा या धरती पे रहेगा। इसीलिए इंडिपेंडेंस के लिए हमारी कंट्री ने भी एक लंबी स्ट्रगल की थी, लड़ाई लड़ी थी। किनसे? ब्रिटिश से, अंग्रेजों से। आवर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑन 15th अगस्त 1947। तो हमारी कंट्री को एक लंबी लड़ाई के बाद 15th अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस फाइनली मिल गई। Many people sacrificed their lives struggling for freedom of our country। हमारी कंट्री के बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं फ्रीडम को दिलवाने में। Many people sacrificed their lives, बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी, अपनी जान को न्योछावर कर दिया। Struggling for freedom, फ्रीडम के संघर्ष में, आज़ादी पाने के संघर्ष में, उस लड़ाई में अपने जीवन को त्याग दिया। ऑफ अवर कंट्री, हमारी कंट्री की आज़ादी के लिए, ठीक है। टू मार्क दिस इवेंट एंड टू ऑनर आवर फ्रीडम फाइटर्स वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त एवरी ईयर। तो इस इवेंट को हमेशा के लिए याद रखने के लिए, इसको इस इवेंट पे खुशी मनाने के लिए जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे। कब? 15th अगस्त एवरी ईयर, हर साल हम 15th अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया hoists the national flag at the Red Fort and addresses the nation। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन हैं? मिस्टर नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो होइस्ट का मतलब होता है फहराना या लहराना। तो झंडा फहराते हैं। नेशनल फ्लैग हमारा है ट्राई कलर में, है ना, सैफरन देन वाइट, बीच में एक अशोक चक्र है और नीचे ग्रीन कलर है। तो ये हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो झंडा फहराते हैं कहाँ पे? रेड फोर्ट पे, और संबोधित करते हैं हमारे देश को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे पे क्या होती है? 26 जनवरी को हम मनाते हैं रिपब्लिक डे और इस दिन परेड ऑर्गेनाइज की जाती है, ठीक है ना। तो जो रिपब्लिक डे होता है वो हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950। तो इस दिन हम झांकियाँ निकालते हैं, ठीक है ना। राजपथ पर क्या चलती हैं? झांकियाँ, परेड ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। इंडिया को उसका कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है, मतलब कि आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिए और आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। एक बुक होती है जिसके अंदर सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं और वो हमें फॉलो करने ही हैं ताकि हम खुद भी इजीली सस्टेन कर पाएँ और किसी और की लाइफ में भी इंटरफेयर ना कर पाएँ। जैसे कि हमें कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी है, पर अगर हम किसी के घर में घुस जाएंगे तो वो आज़ादी नहीं है। तो फिर वहाँ पे एक नया रूल आया कि अगर आप बिना किसी की मर्जी से उसके घर में घुस जाते हैं तो आपके ऊपर चोरी का केस लग जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके अकॉर्डिंग एक कंट्री क्या करती है? सस्टेन करती है या सरवाइव करती है, ठीक है।
तो इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब मिला? 26 जनवरी 1950 एंड बिकम अ रिपब्लिक, और क्या बन गई? एक रिपब्लिक कंट्री बन गई। रिपब्लिक का मतलब देख लेते हैं एक बार, रिपब्लिक क्या होता है। तो रिपब्लिक का मतलब हुआ गणतंत्र, ठीक है ना, गणतंत्र या लोकतंत्र। इसका मतलब हुआ पब्लिक। देखो आप पब्लिक से ही समझ जाएंगे, पब्लिक यानी कि आम जनता, लोग, है ना, और लोगों की सरकार होती है रिपब्लिक गवर्नमेंट, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं? लोगों के द्वारा। हम अपनी सरकार खुद चुनते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, किसने बनाया है? हमने ही तो बनाया। इलेक्शन हुए थे, हमने उन्हें चुना था और वो बन गए थे, है ना, उनकी पार्टी गवर्न करने लगी। तो रिपब्लिक क्या होता है? लोगों द्वारा बनाई गई, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बुक ऑफ लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ बुक ऑफ लॉज, कानूनों की एक किताब है। अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न, जिसके द्वारा कंट्री को गवर्न किया जाता है, कंट्री को रेगुलेट किया जाता है, चलाया जाता है। दिस important event is celebrated as the Republic Day on 26 January every year। तो ये जो इम्पोर्टेंट इवेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने का, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने का, उसी को हम 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं। अ ग्रैंड परेड इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम राष्ट्रपति भवन अलोंग द राजपथ। तो एक ग्रैंड परेड का, महान एक विशाल परेड का आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन से राजपथ, ठीक है ना। तो राजपथ पे क्या चलते हैं? एक परेड ऑर्गेनाइज की जाती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट एट द परेड। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सैल्यूट लेते हैं। जितनी भी हमारी थल सेना, वायु सेना, है ना, और कौन सी रह गई? जल सेना, ठीक है ना। 3 हमारी वो होती है नेवी, आर्मी, ठीक है, और तीसरी हो जाएगी एयर फोर्स, ठीक है ना। तो ये तीनों फोर्सेस जो होती हैं तो वो परेड में हिस्सा लेती हैं। उसके अलावा हमारी कंट्री में जितने भी फोर्सेस हैं और जितने भी स्टेट्स हैं सभी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वो सैल्यूट करते हैं और प्रेसिडेंट उन सैल्यूट्स को लेते हैं, ठीक है। मैनी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे बाय द प्रेसिडेंट। और बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स भी इस दिन दिए जाते हैं। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। कौन से? इनमें से एक जो फेमस अवार्ड है जो आपके सैनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है वो है ब्रेवरी मेडल्स। तो ब्रेवरी मेडल्स आर अवॉर्डेड टू डिफेंस पर्सनल ऑन दिस डे। तो जो बहादुरी के अवार्ड होते हैं, मेडल्स होते हैं, वो भी डिफेंस सेक्टर में वो भी यहीं पे दिए जाते हैं। क्लियर है? तो आगे देखते हैं गांधी जयंती। तो गांधी जी को सभी जानते हैं, तो इनकी तो आपने फोटो देखी होगी नोट्स पे, है ना। तो पैसों पे इनकी फोटो होती है, आई होप आप सबने देख रखी हो। तो गांधी जी को हम फादर ऑफ द नेशन, बापू के नाम से भी जानते हैं। तो महात्मा गांधी प्लेड एन एग्जेप्शनल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। इन्होंने बेहद सराहनीय कदम उठाए थे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। बहुत इनका योगदान रहा है, विशेष योगदान। एक्सेप्शनल होता है जो बाकियों से अलग हो, ठीक है ना, कुछ खास हो। स्पेशल रोल इन्होंने प्ले किया था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। He made अहिंसा, non-violence and truthfulness his weapons for the struggle। तो इन्होंने अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस होता है जिसमें लड़ाई झगड़े के बिना कोई अपनी बात मनवाई जाए। एंड ट्रूथफुलनेस होती है सच्चाई। तो बिना लड़े झगड़े और सच्चाई के साथ, इन दोनों चीजों को अपना अस्त्र मानते हुए, अपना हथियार मानते हुए, हिज वेपन क्या होता है?
हथियार, ठीक है ना। तो अहिंसा और सच्चाई, इन दो चीजों को अपना हथियार मान के ये लड़ाई लड़ी थी। He made the freedom struggle a mass movement. मास मूवमेंट, मास होता है a large number of people, ठीक है ना, लोगों के समूह को बोलते हैं मास, और मास मूवमेंट तो जो लोगों का आंदोलन हो वो। ही मेड द फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को एक मास मूवमेंट बना दिया, यानी कि सभी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। फाइनली द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, और इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया। टू ऑनर हिम, उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए, वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती। तो उनको सम्मान देते हुए हम उनके बर्थडे को, जो कि 2 अक्टूबर को आता है, हम उसे गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स पे होमेज टू महात्मा गांधी ऑन हिज समाधि। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और बाकी के जो मिनिस्टर्स हैं, वो उन्हें, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, तो सभी मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। किनको, महात्मा गांधी को। कहाँ पे, उनकी समाधि पे, और उनकी समाधि कहाँ पे है, राजघाट में। अभी पढ़ते हैं। अ ब्लैक मार्बल प्लेटफॉर्म, एक ब्लैक मार्बल का प्लेटफॉर्म है, दैट मेक्स द स्पॉट ऑफ हिज क्रीमेशन, जहाँ पे उनको उनका क्रीमेशन किया गया था। क्रीमेशन बच्चों होता है दाह संस्कार, मतलब जहाँ पे उनकी क्रिया की गई थी, उस जगह को बोलते हैं क्रीमेशन, ठीक है ना। दाह संस्कार को बोलते हैं क्रीमेशन। और कहाँ किया गया था, एक ब्लैक कलर की मार्बल का प्लेटफॉर्म है जो उस जगह पे लगाया गया है, दैट मार्क्स द स्पॉट, उस जगह को मार्क करता है, एट राजघाट। तो कहाँ पे है वो, राजघाट पे। तो राजघाट अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या है, क्रीमेशन प्लेस ऑफ गांधी जी, ठीक है ना। महात्मा गांधी की क्रीमेशन प्लेस है राजघाट। इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखेंगे। गांधी जी इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, तो इनको हम फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते थे। सभी इनको हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे। पीपल लविंगली कॉल हिम बापू, और वो प्यार से सभी लोग इन्हें क्या कहते थे, बापू बोलते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए बापू से ही इनको हमने फादर ऑफ द नेशन का नाम दे दिया, महात्मा गांधी, ठीक है ना। और इनकी क्रीमेशन प्लेस देख लेते हैं। देखो ये ब्लैक कलर की मार्बल है, और ये कहाँ पे है, राजघाट, ठीक है ना। राजघाट में है किनकी, गांधी की, ठीक है। महात्मा गांधी की जो क्रीमेशन प्लेस है वो कहाँ है, राजघाट। और इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है, और लोग इन्हें प्यार से बापू भी कहते थे। अब हम आगे देख लेते हैं क्विक रिवीजन 1। तो हमने क्विक रिवीजन 1 से पहले का डिस्कस कर लिया है। क्विक रिवीजन 1 डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। ओरल क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन, तो इंडिया फ्री नेशन कब बना, जल्दी से बताएंगे कि इंडिया को फ्रीडम कब मिली। तो इंडिया को फ्रीडम मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो इंडिया फ्री कब हुआ, 15 अगस्त 1947। क्लियर है। तो इंडिया बिकेम अ फ्री नेशन कब बना इंडिया फ्री नेशन, 15 अगस्त 1947। तो आपको ये अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में फिल नहीं करना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, नोटबुक में क्वेश्चंस को फिल कर रहे हैं। बच्चों बुक में ही फिल करेंगे अभी हम, ठीक है ना। नोटबुक में नहीं करना, बुक में फिल करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who hoists the national flag at रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट पे तिरंगा कौन लहराता है, तो कौन लहराता है, हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। तो
रेड फोर्ट पे तिरंगा कौन लहराता है, कौन फहराता है? प्राइम मिनिस्टर। तो लिखेंगे PRIME, प्राइम, MINISTER, प्राइम मिनिस्टर। तो हु होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When do we celebrate the Republic Day? तो हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 26 JANUARY, कैपिटल कर लेते हैं इसे, JANUARY। 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा रिपब्लिक डे। क्लियर है? आगे देखते हैं। व्हाट वर द वेपन्स ऑफ गांधी जी? तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्विक रिवीजन में क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको ये सभी बहुत अच्छे से याद करने होंगे। ठीक है ना? तो गांधी जी ने अपना हथियार किसको बनाया था? अहिंसा एंड ट्रुथफुलनेस। तो लिखेंगे इसको हम हाईलाइट करके लिखेंगे AHIMSA, अहिंसा। ठीक है, और इसी के ब्रैकेट में लिखेंगे हम नॉन वायलेंस, VIOLENCE, नॉन VIOLENCE, नॉन वायलेंस, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। एंड दूसरा क्या था? ट्रुथफुलनेस। तो TRUTHFULNESS, ठीक है, फुल स्टॉप। तो व्हाट वर द वेपन्स ऑफ गांधी जी? गांधी जी के हथियार क्या क्या थे? अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, बिना लड़ाई झगड़े अपनी लड़ाई को लड़ना, और ट्रुथफुलनेस, सच्चाई के रास्ते पे चलना। तो ये गांधी जी के हथियार थे। तो ये हुए हमारे बच्चों क्विक रिवीजन 1 के क्वेश्चंस डिस्कस। ठीक है, अब हम डू यू नो भी देख लेते हैं, साथ में दिया हुआ है क्विक रिवीजन 1 के। द समाधि ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इज कॉल्ड शक्ति स्थल। तो जो समाधि स्थल है हमारे, फॉर्मर होता है भूतपूर्व या पुराना या पहला, ठीक है ना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो हमारी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की समाधि स्थल, समाधि कहाँ पे है? शक्ति स्थल। शक्ति स्थल जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, वहां पे किनकी समाधि है? इंदिरा गांधी। कहाँ पे? शक्ति स्थल। जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी समाधि किस नाम से जानी जाती है? शक्ति स्थल के नाम से, और वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपका होमवर्क रहेगा क्विक रिवीजन 1 अपनी बुक में फिल आउट करेंगे, और जितना हमने पढ़ाया है इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, वो सब याद रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।